हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो सुबह के दोस्तों 6:30 बज रहे हैं और हम आ गए हैं अपने खेत में देखने के लिए क्या पोजीशन है और पौधे में क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है, पानी कैसे देना है, कब देना है, खाद भी कब देना है दोस्तों। तो दोस्तों परवल की खेती किसानों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। और परवल की खेती हम कैसे करेंगे, जैसा कि परवल की कई वीडियो मैं आप तक शेयर किया हूँ, ये भी बताया हूँ कैसे करना है और अब किस सिचुएशन पे पौधा है उसमें आगे तक फल कैसे हम लेंगे। क्योंकि पौधे को आपने लगाया, फल चालू हो गया, बाकी लंबे समय तक फल को आप कैसे निकालेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है दोस्तों कि लंबे समय तक परवल को आप कैसे फराएंगे और परवल में कौन से दवा का उपयोग करेंगे जिससे कि परवल का पत्ता पीला ना हो, फल पीला ना हो, छोटा छोटा हो पीला होकर टूट जाता है, गिर जाता है। और दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जो परवल की आप झाड़ कैसे तैयार करते हैं। तो परवल कई स्टेप में लगाना होता है, जैसा कि स्टेप में तो आप ये देख सकते हैं कि इधर जो लगाया गया है ये ज़मीन पे परवल लगाया गया है, ज़मीन पे लगाया गया है, झाड़ विधि से इसको कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो है कि ये तैयार होगा लत विधि के हिसाब से, ये अरे झाड़ विधि के हिसाब से ये जड़ इसकी तैयार हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जड़ जो टेंट नुमा बना के हम मचान विधि से करते हैं उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाता है, वो फल नहीं देता। तो इसी प्रकार से हम दो प्रकार से खेती करते हैं, दो तीन प्रकार से खेती करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे अब वो तेज़ी से निकलने लगा, उसके बाद अब ये निकलने लगेगा तेज़ी से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिमाग से अगर खेती करेंगे, टेक्निकल खेती करेंगे, स्टेप बाय स्टेप खेती करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा दोस्तों। दूसरा चीज़ मैंने दोस्तों आपको हमेशा बताया है कि आप अगर देसी परवल की खेती करते हैं या देसी तरीके से, कहने का मतलब देसी जुगाड़ से, देसी तरीके से अगर परवल की खेती आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ऐसे खेत को चुनिए जो अच्छी मिट्टी हो। दूसरी चीज़ कि एक अच्छा जहाँ कम घास लगता हो, जहाँ घास फूस कम लगते हो, और घास को हटाने के लिए हमारे पास छोटा वाला कल्टीवेटर है जुताई करने के लिए दोस्तों, उसका भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका नीचे वाला जो फल है मैं वो भी दिखाना चाहूँगा, वो भी कितना तेज़ से फल रहा है। तो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी फल ले रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से फल ये भी दे रहा है। तो दोस्तों ये पहला फर्स्ट टाइम का झाड़ लगाया गया है, पहली बार ये झाड़ लगाया गया है। तो पहली बार का भी जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि जब 3 से 4 बार झाड़ हो जाता है, 3 बार हो जाता है तो उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तब जब लंबे समय से एक ही झाड़ का उपयोग, एक ही जड़ का आप उपयोग करते हैं तो उसमें पैदावार कम हो जाती है, पौधे की साइज अलग हो जाती है, पौधा ज़्यादा घना हो जाता है, पौधा फल कम देता है। तो दोस्तों ये रहा ज़मीन पे खेती करने वाला। तो आप आइए मचान की खेती, जो टेंट नुमा नेट के द्वारा खेती की है, उसकी क्या सिचुएशन है। तो बगल में दोस्तों ये भी लगाया गया है। तो इसकी सिचुएशन बोलना ही नहीं दोस्तों, सोना है एकदम, बिल्कुल पैसा इतना तेज़ी से दे रहा है दोस्तों, 60-70 रुपये किलो। मैं कह रहा हूँ मैं डेली तोड़ रहा हूँ दोस्तों, डेली 80 किलो 85 किलो डेली तोड़ रहा हूँ, मान के चलिए 80 किलो तोड़ रहे हैं दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं कि फल का जो सिचुएशन है कितना तेज़ी से लगा हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मेहनत किया गया है, तरीके से किया गया है, तब जाके इस प्रकार से फल दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हमेशा किसानों को ये वार्निंग देता हूँ, कहता हूँ कि आप देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें दोस्तों। और उर्वरक खाद अगर आप डाल रहे हैं तो आप कंपोस्ट खाद बनाएंगे। कंपोस्ट खाद बनाने का मतलब होता है कि जो कैल्शियम होता है और पोटास होता है, डाई होता है, यूरिया होता है, उसको मिला के एक अच्छे क्वांटिटी में स्टेप बाय स्टेप देंगे। कहने का मतलब दोस्तों, आप एक जो किसान एक बैग पूरा दे देते हैं कि लाओ भाई 40 किलो लेके पूरा एक बार छिड़ दे खूब फरेगा, ऐसा गलती कभी नहीं करना दोस्तों। स्टेप बाइज, कहने का मतलब कि अगर किसी खेत में हमको 40 किलो खाद डालना है तो दोस्तों उसको हम 3 बार में डालेंगे, 3 से 4 बार में 10-10 किलो करके स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हम देंगे, गैप करके। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, फसल कंटिन्यू हरा भरा रहता है, फसल कंटिन्यू हरा भरा रहेगा। उसके बाद आपका जो है कि फल काफ़ी तेज़ी से देगा, फल काफ़ी तेज़ी से देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप खेती करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको पैदावार अच्छा मिलेगा दोस्तों। और अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, फिर भी फल इतना लगा है दोस्तों कि हमारा नेट जो है कि डाउन हो गया है, नेट मतलब लटक गया है। आप देख सकते हैं
कि फल की क्या स्थिति है, और इसके पहले भी मैं कई वीडियो डाला था किसान भाइयों को कि बहुत ही अच्छा स्थिति है। और दोस्तों दवा की बात करेंगे तो दवा भी अच्छी से अच्छी है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दे रहा हूँ, आप उसके माध्यम से लेके दवा का शेड्यूल है उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और देसी परवल का जो रेट होता है मार्केट में दोस्तों, आप गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे तभी लूट हो जाता है, परवल का वो सिचुएशन है। और इस बार जो परवल की कमाई रही दोस्तों बहुत ही अच्छी रही, और अभी लगातार कमाई होती रहेगी दोस्तों, होती रहेगी दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, यदि आप देसी परवल की आप खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल खेती करेंगे, दिमाग से खेती करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो किसान साथियों एक बार ज़रूर छोटे यूट्यूबर के लिए, छोटे किसान के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों।